कि इस सर्द मौसम में ये माहौल इतना क्यों गरमाया हुआ है, कि इस सर्द मौसम में ये माहौल इतना क्यों गरमाया हुआ है। कुछ लोगों को बात करते सुना था कि पीयूष शर्मा अब शायरी करने आया हुआ है। किसी ने पूछा था कि तूने कहीं खुदा को देखा है, तो फिर मैंने उससे कुछ कहा कि पहले बच्चों का पेट भरा फिर खुद ने रोटी खाई है, बच्चों के गमों को ले जा करना जाने कहाँ से वो खुशियाँ लाई है। और कहते हैं कि हर जगह खुदा नहीं होता जनाब, शायद इसीलिए खुदा ने माँ बनाई है। अब अकेली माँ अगर खुदा बन जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, पापा को ही बनाना सही रहेगा। तो फिर जिसने उंगली पकड़ चलना सिखाया है, जिसने मंजिल का रास्ता बताया है, मैं गिरा तो हाथ पकड़ उठाया है। और उसने एक दिन पूछा था मुझसे कि तूने कभी खुदा देखा है, मैंने हाँ बोला और उन्हें आईना दिखाया है। एक लिए 2 लाइन लिखी है कि लड़ाई किसी से लड़ाई होने पर थप्पड़ लगाया था मेरे भाई ने, फिर घर बैठ प्यार से समझाया था मेरे भाई ने। और जिससे लड़ाई हुई थी अगले दिन वो माफी मांगने आया था, उसका शक्ल देखकर लग रहा था उसे भी खूब बजाया था मेरे भाई ने। अब मैं अपने कुछ दोस्तों के ऊपर कहना चाहूँगा कि कभी जान कहता हूँ, कभी प्यार कहता हूँ, किसी और का गुस्सा कभी कभी उन पे उतार देता हूँ। और पलटकर कुछ कहते नहीं है वो, और पलटकर कुछ कहते नहीं है वो, मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है जिन्हें मैं अपने यार कहता हूँ। अब मैं कुछ करियर फिर कि यूं ही मुकाम पालोगे जो हंसते जा रहे हो, कि यूं ही मुकाम पालोगे जो हंसते जा रहे हो। अभी तो और कांटे मिलेंगे आगे जिस रास्ते जा रहे हो, अभी तो और कांटे मिलेंगे आगे जिस रास्ते जा रहे हो। और ये दरिया नहीं दलदल है मेरे दोस्त, ज्यादा उछलो मत, जितना उछलोगे ना उतना दस्ते जा रहे हो। तो हम आ जाते हैं अपने बात पर, मतलब कि बेवफाई पर, सब उसी को सुनाते हैं। कि मैंने कुछ लिखा था किसी के लिए कि मुझे हर उस इंतजार का इंतजार है जिसमें उसका इंतजार है, मुझे हर उस इंतजार का इंतजार है जिसमें उसका इंतजार है। और मोहब्बत तो अब हर कोई करने लगा है, हमें तो अपनी मोहब्बत का इंतजार है। कि एक लड़की से एक रोज मुलाकात होती है, गलती से सही मगर थोड़ी सी बात होती है। जहन ने कहा भूल जा इसे, दिल कहता है हट पगले, ऐसी मोहब्बत की शुरुआत होती है। कि एक लड़की से एक रोज मुलाकात होती है, गलती से सही मगर थोड़ी सी बात होती है। जहन ने कहा भूल जा इसे, दिल कहता है हट पगले, ऐसी मोहब्बत की शुरुआत होती है। और हल्की सी नमी देखी थी उसकी पलकों के पहरे पर, हल्की सी नमी देखी थी उसके पलकों के पहरे पर। थोड़े रास्ते बाहर थोड़े थे गहरे अंदर, खुद हंसा उसको हंसाने की कोशिश की मैंने, खुद हंसा उसको हंसाने की कोशिश की मैंने। इसी आस में थोड़ी सी हंसी आ जाएगी उसके चेहरे पर, इसी आस में थोड़ी सी हंसी आ जाएगी उसके चेहरे पर। उसने कहा था हमारा रूह का रिश्ता है, उसने कहा था हमारा रूह का रिश्ता है, मगर एक रात जिस्मानी होते ही खत्म हो गया। उसने कहा था हमारा रूह का रिश्ता है, मगर एक रात जिस्मानी होते ही खत्म हो गया। मैंने ये दुआ करी थी कि वो दुआ करती रहे, उसने दुआ में मेरे लिए दर्द मांगा, दुआ मांगते ही जख्म हो गया। अब मैं अपने ऊपर, मतलब कि अपने ऊपर ही सुना रहा हूँ सारी, अब एक और सुनाना चाहूँगा कि क्यों अपनी खुशियाँ छुपा रहा है पीयूष, क्यों खुशियों के बदले गम मना रहा है पीयूष। कि उसने दगा दिया है तुझे, क्यों उस बेवफा को वफा सिखा रहा है पीयूष। और अब तो वो तुझे छोड़कर जा रही है पगले, अब क्यों इतना मुस्कुरा रहा है पीयूष। ये मेरा दिल मुझसे कहता है, तो फिर मैं अपने दिल से क्या कहता हूँ कि माना वो मुझे छोड़कर जा रही है, इस बात की खुशी मनाऊं या गम ये समझ नहीं आ रहा है, शायद पीयूष इसलिए इतना मुस्कुरा रहा है। कि फिर मैंने कुछ लिखा है कि उसके हर कहानी किस्सों में मेरी जिक्र होती है, मुझे ज्यादा तो नहीं थोड़ी सी हिज्र होती है। और खुश तो होना तुम उस रकीब के साथ, क्योंकि हर हिचकी आने पर सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है। अब मैं जब कहना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो गया था, फिर हम मिले थे, फिर मैंने उससे क्या कहा, कब अभी कहता हूँ कि उसकी हर बात मानी मैंने, उसकी हर बात मानी मैंने, फिर भी रूठ कर कहती है मना होना। कि उसकी हर बात मानी मैंने, फिर भी रूठ कर कहती है मना होना। सुनो मेरे पास काम बहुत है, यहाँ से पहली फुर्सत में जाओ ना। अब जब वो चली जाती है तो फिर मैं घर पे अकेला हूँ, तो फिर अब मैं घर पे अकेला क्या लिखता हूँ
कि लगता है गेट पर कोई आया है, कि लगता है गेट पर कोई आया है, किसी ने तो मेरा गेट खटखटाया है। कि लगता है गेट पर कोई आया है, किसी ने तो मेरा गेट खटखटाया है। और गेट खोलने से थोड़ा सा कतरा रहा हूँ, क्योंकि पूछने पे उसने अपना नाम हिज्र बताया है। कि अब जब ये सब हो गया, अब मैं हिज्र में चला गया, तो फिर मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ कि मैं खुद से इस कदर रूठा हूँ, मैं खुद से इस कदर रूठा हूँ कि लगता है सारी दुनिया सच्चे, साला मैं ही झूठा हूँ। अब मैंने शुरू माँ पे करी थी, तो शायद खत्म भी माँ पे करना सही रहेगा। जब ये नवरात्र आए थे, तब देवी मैया का विसर्जन हुआ, तब मैंने कुछ लिखा है कि इस कदर मत छोड़कर जाओ माँ, मैं सह ना पाऊंगा। इस कदर मत छोड़कर जाओ माँ, मैं सह ना पाऊंगा। अभी और रहना है आपके दरबार में, घर अकेला रह ना पाऊंगा। और याद आएगी आपकी आपके दरबार की मुझे, याद आएगी आपकी आपके दरबार की मुझे। किसी के पूछने पर भी लगता है याद, किसी से कह ना पाऊंगा। किसी के पूछने पर भी लगता है याद, किसी से कह ना पाऊंगा। अब एक लास्ट शायरी मैं वानी को डेडिकेट करना चाहूँगा कि शुक्रिया शुक्रिया महफिले वानी, शुक्रिया महफिले वानी का, शुक्रिया महफिले वानी का, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। और यहाँ आया हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगा, शुक्रिया मेरे हुनर को आजमाने का।